2024 यहाँ पर खत्म होने वाला है और 2024 के साल में जो एक सबसे अच्छी चीज हुई थी वो थी टीसीएस एनक्यूटी की हायरिंग, जिसको हम सभी लोग कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि पूरे साल की वो सबसे बड़ी हायरिंग थी और उससे बेटर हायरिंग शायद पूरे साल में नहीं आई थी, क्योंकि उसमें जो सिलेक्शंस का नंबर था वो अराउंड 40,000 के आसपास गया था। और इस साल भी यहाँ पर जो टीसीएस एनक्यूटी की हायरिंग होने वाली है, डेफिनेटली उसका नंबर हाई जाएगा, जिसकी हायरिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और टीसीएस ने 2025 बैच के लिए यानी 2025 बैच के लिए अपनी हायरिंग्स पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी काफी ज्यादा चिल मोड में होंगे, या अरे हायरिंग आ जाएगी हम अपने टाइम पर देखेंगे। बट कंपटीशन जिस हिसाब से आगे जा रहा है, आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है प्रिपरेशन का। आपको आज से अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू क्रैक टीसीएस एनक्यूटी और एनी अदर कंपनी इन 2025। नाउ टॉकिंग अबाउट टीसीएस, सो टीसीएस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर ओवरऑल सारी हायरिंग्स को मिलाया जाए तो यहां पर 60,000 टू 70,000 तक सिलेक्शन हो सकते हैं, जिसमें जो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग है उसमें अराउंड 20 टू 30,000 तक के सिलेक्शन, टीसीएस एनक्यूटी में 30 टू 40,000 के सिलेक्शन, देन टीसीएस बीपीएस तो यहां पर लगातार पूरे साल भर हायर करती ही रहती है। बट एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये है कि यहां पर 2021 से लेकर 2025 बैच तक के सारे स्टूडेंट्स हैं, बट अगर टीसीएस एनक्यूटी का अनाउंसमेंट होगा जो कि 2025 में होने वाला है, तो फिर बाकी के बैचेस उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, या बाकी के बैचेस क्या जॉब ले सकते हैं यहां पर टीसीएस में एज अ फ्रेशर, और अगर 2025 में हायरिंग आने वाली है तो उसमें कितना टाइम है, क्या चीजें होने वाली हैं, सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो में बने रहें और आगे वीडियो में हम सारी की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एक चीज आप लोगों को और बता देता हूं, अगर आप चाहते हो कि टेक्निकल लेवल पे आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप मेरे कोर्स को ले सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें ऊप्स, एसटीएल, डीएसए शीट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लाइव सॉल्व कराने वाले हैं। हर आपको वीडियो मिलेगी हर वीक, एंड प्रीवियस ईयर के कोडिंग क्वेश्चन जो कि कंपनीज में पूछे गए हैं इंक्लूडिंग टीसीएस एनक्यूटी। जो टीसीएस एनक्यूटी में एक्चुअल कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं विथ सॉल्यूशन आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो ऑलरेडी इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह डले गए हैं। एसक्यूएल, डीबीएमएस, अगर आपका टीसीएस के डिजिटल में या प्राइम में सिलेक्शन होता है तो ये सब आपसे पूछा जाता है आपके इंटरव्यूज में, तो वो भी आपको कोर्स में मिलेगा। बाकी प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स, पूरा टेक्निकल जो एक्सपेक्ट है वो आपको इस कोर्स में मिलेगा। एप्टीट्यूड आप कहीं बाहर से पढ़ सकते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर अवेलेबल, बट जो टेक्निकल चीज है वो हम इस कोर्स में आपको पूरा कवर करवा के देंगे। सो यू कैन टेक दिस कोर्स, ओके। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। देन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम टीसीएस की। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ टीसीएस के बारे में। तो देखो, टीसीएस में जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, टीसीएस यहाँ पर आप समझ सकते हो तीन फील्ड होती हैं। एक तो अपन की होती है जो भी बंदे बीएससी या फिर बीसीए करे हुए हैं, ठीक है। अभी मैं इस चीज पर आऊंगा। फिर एक आते हैं बच्चे जिनने बाकी की कोई भी और डिग्री करी है, जिनको मैं मतलब सारी डिग्रीज मान लो बाकी की, ठीक है। एंड देन आता है अपना बी बीटेक वाले, ठीक है। अब इसमें जो बीच में फंसते हैं वो है एमसीए वाले, जिनका कहीं भी झुकाव नहीं होता। बी बीटेक वाले में भी झुकाव नहीं हो पा रहा, कहीं यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा, बीच में लटक के रह जाते हैं एमसीए वाले, ठीक है। देन बात करते हैं ये जो अपन की डिग्रीज हैं, इनके हिसाब से यहाँ पर टीसीएस डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग पोजीशन को। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये जो बीएससी और बीसीए वाले हैं, इसके लिए यहाँ पर स्मार्ट हायरिंग लॉन्च करी जाती है, स्मार्ट हायरिंग। एंड ये हायरिंग जो है अभी ये लाइव है, टीसीएस ये ऑलरेडी लाइव कर चुकी है। एंड यहाँ पर जो इन लोगों के लिए हायरिंग आती है, जो बेसिकली नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, वो होती है टीसीएस बीपीएस। एंड ये हायरिंग भी यहाँ पर लाइव करी जा चुकी है। जो बी बीटेक वाले बंदे हैं इसके लिए आती है टीसीएस एनक्यूटी, एंड करंटली इट इज पेंडिंग, ठीक है। करंटली इट इज पेंडिंग टू गो लाइव, ठीक है। नाउ अगर ये दोनों हायरिंग्स लाइव हो चुकी हैं तो डेफिनेटली टीसीएस एनक्यूटी का भी जल्दी ही हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। एंड जब मैं बोल रहा हूँ जल्दी अनाउंसमेंट, तो आगे आने वाले 2 मंथ्स में इसका अनाउंसमेंट होने को हमें मिल सकता है। मतलब आगे आने वाले 2 महीने में हो सकता है कि आपको टीसीएस एनक्यूटी की नई अनाउंसमेंट देखने को मिले। बट द थिंग इज कि जिस लेवल पे कंपटीशन है, पहले आपको उसको समझना जरूरी है, एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको आगे चीजें बताऊंगा, ठीक है। सो टीसीएस एनक्यूटी जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ। एक होता है आपका पेड एनक्यूटी, एक होता है आपका फ्री एनक्यूटी, ठीक है। अब ये जो पेड एनक्यूटी है, ये हर मंथ पर मंथ लाइव रहता है, पर मंथ लाइव रहता है। और इसका मतलब क्या है अभी मैं समझाऊंगा। जो फ्री एनक्यूटी होता है ये होता है टीसीएस हायरिंग के लिए, ठीक है। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ पेड एनक्यूटी। सो पेड एनक्यूटी अगर आप देते हो, सो इसका कुछ खास फायदा निकलता नहीं है। एंड इसके स्कोर के बेसिस पर टीसीएस ये बोलती है कि अदर कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो, और अदर कंपनीज में आपके बेसिकली जो इंटरव्यूज हैं वो शेड्यूल हो सकते हैं, ठीक है। बट जनरली जिस प्रकार से रिस्पॉन्स देखा गया है लास्ट फ्यू ईयर्स में, तो पेड एनक्यूटी में आपका स्कोर भले ही कितना भी अच्छा है, उसके बाद भी यहाँ पर आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ पाते हैं, एंड कंपनीज में आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हो। दैट्स वाई पेड एनक्यूटी ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्री एनक्यूटी। अब फ्री
एनक्यूटी में क्या चीज हो रही है, लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। सो फ्री एनक्यूटी बेसिकली खुद टीसीएस की हायरिंग के लिए होता है, जिसमें टीसीएस खुद हायर करती है, दूसरी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। 3 पोजीशंस ऑफर करती है, एक होती है निंजा, एक होती है डिजिटल और एक होती है प्राइम, ठीक है। दीज आर द पोजीशन, दीज आर द 3 पोजीशंस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट कि यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आए तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टीसीएस का जो बीपीएस का अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। द डेट, द रजिस्ट्रेशन एंड डेट इज 25th of January एंड टेस्ट डेट टू बी कंफर्म। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेप 1 जिसमें आपको टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर लॉग इन करना है, फिर आपको डिटेल्स मिलेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, देन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अप्लाई टू ड्राइव का बटन आएगा। अब इसकी बात करते हैं तो इसके टेस्ट पैटर्न वगैरह यहाँ पर मेंशन है, इसके बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, इसमें 3 years फुल टाइम ग्रेजुएट्स फ्रॉम बीकॉम, बीए, बीएएफ, बीबीआई, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस 2025 ईयर ऑफ पासिंग आउट में अप्लाई। सो इनने क्लियरली मेंशन किया गया कि भैया ये हम 2025 बैच के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अभी बाकी बैचेस का क्या होगा वो भी मैं जरा आपको बताऊंगा, ठीक है। सो जैसा मैंने बताया था जो बीपीएस होता है ये बाकी की डिग्रीज के लिए होता है, तो इसका अनाउंसमेंट आप देख सकते हो ऑलरेडी हो चुका है। देन टॉकिंग अबाउट टीसीएस स्मार्ट हायरिंग, तो स्मार्ट हायरिंग का भी जो रजिस्ट्रेशन है वो एंड हो रहा है 10 जनवरी को एंड 14 फरवरी को इसका टेस्ट होने वाला है। और अगर आप देखोगे तो इसकी भी सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करी गई हैं कि आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखोगे इसमें बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस और बाकी के भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो जो कि मेंशन है, साथ साथ में बैच ऑफ 2025 इसमें भी एलिजिबल लिखा गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन थिंग, देखो यहाँ पर अब मैं मेन चीज पे आने वाला हूँ विच इज योर फ्री एनक्यूटी, जिसके अनाउंसमेंट के बारे में काफी लोग पूछ रहे हैं कौन से बैचेस एलिजिबल होंगे। तो देखो जो फ्री एनक्यूटी का अनाउंसमेंट होगा दैट विल बी फॉर 2025 बैच। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट 2025 बैच जिनको अभी तक यहां पर चांस नहीं मिला है एनक्यूटी अटेम्प्ट करने का, उनको ये चांस मिलेगा एनक्यूटी अटेम्प्ट करने का। लेकिन फिर बाकी बैचेस का क्या, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाकी बैचेस के बारे में। तो 2025 बैच को ये फ्री एनक्यूटी मिल रहा है, बाकी बैचेस जो हैं वो यहाँ पर पेड एनक्यूटी पर जा सकते हैं, पहली बात तो। लेकिन क्या पेड एनक्यूटी से टीसीएस की किसी प्रोफाइल पर आपको अप्लाई करने का चांस मिलेगा, सो दैट्स नॉट ट्रू। ओके, तो आप टीसीएस में अप्लाई नहीं कर पाओगे, बाकी कंपनीज में अप्लाई कर पाओगे। बट जो बाकी बैचेस हैं फिर वो टीसीएस में कैसे जा सकते हैं, तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं। 6 मंथ्स एक्सपीरियंस, ठीक है, 6 मंथ्स एक्सपीरियंस इट्स एट लीस्ट रिक्वायर्ड टू गो इनटू टीसीएस। अगर आप एनक्यूटी के थ्रू यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो टीसीएस में, जो 2024 में हुआ था, अगर आप उसमें एलिजिबल थे और आप नहीं सिलेक्ट हो पाए हो, नाउ द नेक्स्ट चांस इज गो इनटू टीसीएस फॉर बी बीटेक इज गेट एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये जब आप 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस ले लोगे तब यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन टीसीएस हायरिंग्स, जब आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा थ्रू टीसीएस आयन। एंड व्हाट इज टीसीएस आयन, टीसीएस आयन इज बेसिकली टीसीएस कैरियर पोर्टल, जहां पर आपको मल्टीपल जॉब्स मिलेंगी लिस्टेड ऑन टीसीएस, ठीक है। ऑल्सो यू कैन टेक द जॉब आईडीज, यू कैन डायरेक्टली आस्क द एम्प्लॉइज टू गेट द रेफरल और यू कैन डायरेक्टली टॉक टू द रिक्रूटर्स। ओके, सो दिस विल बी द वे टू गेट इनटू द टीसीएस। इज इट पॉसिबल फॉर 2024 या और प्रीवियस बैचेस वालों को टू एंटर द टीसीएस विदाउट बेसिकली गेटिंग द टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर नाउ, ठीक है। अगर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज होता है सो आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट, बट अभी करंटली उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो जो आने वाला टीसीएस एनक्यूटी रहने वाला है वो डेफिनेटली 2025 बैच के लिए होने वाला है। नाउ टॉकिंग अबाउट सम हायरिंग परसेंटेज, तो टीसीएस स्मार्ट जनरली इसकी जो हायरिंग है ये साल में 2 से 3 बार आती है एंड ऑब्वियसली ये दे रिक्रूट अराउंड 10 के हर टाइम पर। सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 30 के सिलेक्शंस अराउंड हियर। टीसीएस एनक्यूटी ये आपको हायरिंग देखने को मिलेगी जो कि जनरली साल में एक बार आती है ऑफ कैंपस फॉर फ्री एनक्यूटी, जिसका जो आंकड़ा है वो यहाँ पर अराउंड 40,000 तक जा सकता है। एंड टीसीएस बीपीएस पूरे साल की हायरिंग है विच रिक्रूट्स अराउंड, यू विल शॉक टू गेट टू नो, 60 to 70,000 स्टूडेंट्स पर ईयर। ओके, सो ये अराउंड आप देख सकते हैं अराउंड 1.5 lakhs एम्प्लॉय यहाँ पर टीसीएस ऐड करती है अपनी लिस्ट में। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन एंड द पार्टिसिपेशन, टीसीएस एनक्यूटी में एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, what will be your competition. So if you can see the application for TCS will be around 6 to 7 lakhs, ठीक है। The selection percentage will be around for Ninja, there will be around 40 to 50% candidates who will be getting the Ninja profile. Then there will be around 30 to 35% candidates who will be getting the digital, and then around 10 to 15% candidates who will be getting the prime role. Okay, so
ऐसे अराउंड लगभग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, अराउंड 40 to 50% बच्चे जाते हैं लिंजा में, जिसके लिए 3.5 lakhs का पे पैकेज होता है. देन देयर विल बी डिजिटल विच प्रोवाइड यू अ हायर पे पैकेज अराउंड 7 lakhs. देन देयर विल बी प्राइम विच प्रोवाइड यू अ पैकेज अराउंड 9 lakhs. Okay, so this will be your basically 9 or 11 lakhs. Okay, so this will be your basically TCS NQT. Now to get into these profile you only need to attempt the TCS NQT test. Okay, only जो आपका TCS NQT test होगा, that you will need to attempt to get into these profile. But the most important part is whatever your performance is, that will be get you into these three profiles. आपके परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार ही आपको डाला जाएगा, या तो निंजा में जाओगे या डिजिटल में जाओगे या फिर यहाँ पर आप जाओगे प्राइम में. ठीक है, या फिर आप जाओगे प्राइम में. बट यहाँ पर ये जो इस बार एनक्यूटी होने वाला है, डेफिनेटली 2025 यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा. बट इन तीनों पे जाने के लिए आपको उस हिसाब से अपना स्कोर करना पड़ेगा. देन टीसीएस के जो इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यूज भी काफी डिफिकल्ट होते हैं. इंटरव्यूज मतलब डिफिकल्ट तो नहीं होते, बट हाँ इंटरव्यूज में अच्छा खासा रिजेक्शन होता है टीसीएस में. ओके, सो आपको इंटरव्यूज के लिए भी अच्छे प्रिपेयर करना पड़ेगा. एंड मैं आपको बस एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप टीसीएस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी भी कंपनी की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्ट टू एंड पूरे प्लान के साथ कंप्लीट करो. दैट मीन्स के जो आपकी बेसिक चीज है, एक होता है एप्टीट्यूड. ठीक है, एप्टीट्यूड के लिए आप डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप YouTube को फॉलो करो. YouTube पर आपको मल्टीपल रिसोर्सेज मिलने वाले हैं. ठीक है, एप्टीट्यूड भरा पड़ा है YouTube पर. आप जाओ एप्टीट्यूड सर्च करो, कैरियर राइट का चैनल है, बाकी और चैनल्स हैं, सो उनसे आप प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, बाकी फिर टेक्निकल में आपकी आती है कोडिंग क्वेश्चन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोडिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्लियर करना है, बिकॉज कोडिंग क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा कि आपको यहाँ पर डिजिटल मिलने वाली है और प्राइम मिलने वाली है. और अगर आप टीसीएस में जा रहे हो तो आपको निंजा के लिए जाना ही क्यों है? ट्राई टू गेट डिजिटल एंड प्राइम. एंड इसके लिए आपको चाहिए अच्छी प्रैक्टिस. तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए और अगर आप चाहते हो कि कोडिंग क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली हमारे कोर्स को जरूर देखना एक बार. यहाँ पर आपको 2 महीने में हम डीएसए भी कवर करा के दे रहे हैं जो अभी लाइव होगा. बाकी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी मिल जाएंगे. बाकी डिटेल की जो वीडियो है वो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आप सारी चेक कर सकते हो. और बाकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ पर सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं ही. सो एक बार चेकआउट जरूर करना कोर्स को भी. ठीक है, देन कोडिंग ही आपका डिसाइड करता है कि आपको डिजिटल मिलने वाली है या प्राइम मिलने वाली है. ओके, देन इसके बेसिस पर देन फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं. इंटरव्यूज के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है. सो मैं तो बस एक ही चीज बोलूंगा कि अभी से प्लान करो कि कैसे क्या करना है. अपनी प्रिपरेशन आपको पूरी फुल 100% रखनी है. कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है. सो डेफिनेटली ट्राई योर लेवल बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर टीसीएस हायरिंग्स.